गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं सब? वो सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं। तो आज है थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार है आज। और मैंने नहा धो के पूजा पाठ, तिलक लगा है, दिख ही रहा होगा, कर ली है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ। 8 साढ़े 8 करीब बज चुका है सुबह का। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। और मैं ना ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ, देखिए। इस ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं पास्ता, नहीं, माइक्रोनी बना रही हूँ। सॉरी, मुझसे ना बार बार पास्ता ही निकलता है। मैं बना रही हूँ माइक्रोनी, क्योंकि हमारे यहाँ माइक्रोनी ही सब लोग खाते हैं, बाकी और कुछ वैसा बनता नहीं है। और ये भी दो वैरायटियाँ बनता है, एक कम मिर्च मसाला, नॉन मिर्च मसाला, और एक मिर्च मसाला वाला चटपटा सा। तो बनाते हैं माइक्रोनी। और क्योंकि मनन को जाना है, तो मिलते हैं उसके बाद। बने रहिए वीडियो में। रेडी है गरम गरम पास्ता, एकदम बनके तैयार है, यम्मी सा। तो इसको सर्व करते हैं इन लोगों के लिए। तो आप भी आ जाइए गरम गरम। तो फ्रेंड्स, रेडी है गर्मा गरम ब्रेकफास्ट। ये है हमारा माइक्रोनी, जो हमारे कांतपाल जी जा रहे हैं करने ब्रेकफास्ट। उसके बाद ये बताएंगे कि कैसा हो रहा है खाने में। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गया है। अब बना लेते हैं कांतपाल जी के लिए दूध, क्योंकि इनको तो दोनों टाइम दूध चाहिए होता है। इनको दूध जरूर चाहिए, कुछ और हो ना हो, तो इनके लिए बना लेते हैं दूध। उसके बाद करते हैं तैयारी। और काटनी है मैंने बीन की सब्जी, और उसको काटने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसको लेकर चलते हैं छत में और थोड़ी देर धूप भी सेकते हैं। और जो है बीन की सब्जी भी काट के लाते हैं। बाकी काम नीचे आके करेंगे थोड़ी देर। तैयार है, रेडी है कांतपाल जी के लिए दूध और मेरा ग्रीन टी। और साथ में ले धो के रख ली है मैंने बीन की सब्जी। इसको हम ले चलते हैं छत में, और जाड़ों की नरम नरम धूप सेकते हुए ग्रीन टी का आनंद, दूध का आनंद लेते हैं, और साथ में काट लेंगे सब्जी। तो ये दिन में इन लंच के समय बनाएंगे। चलिए चलते हैं छत में। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ छत में, और इतनी अच्छी लग रही है ना धूप। जाड़ों की धूप कितनी अच्छी लगती है, वो भी सुबह सुबह की। बड़ा अच्छा लग रहा है। 9 बज गया होगा ना सर? हाँ। और ये देखिए हमारे कांतपाल जी हैं, दूध का आनंद ले रहे हैं। हेलो कर दो। अरे देख के करते हैं हेलो, मुँह उधर करके हेलो कर रहे हो, इधर को फेस करके करो हेलो। थोड़ा ना शाई टाइप के हैं। तो संकोची स्वभाव है, लेकिन नेचर अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अब काट लेती हूँ मैं सब्जी, क्योंकि सदुपयोग भी करना है टाइम का। समय कम होता है इस वाली शिफ्ट में। ग्रीन टी भी पी लेते हैं, और साथ में काट लेते हैं बीन की सब्जी, और थोड़ा सा धूप का आनंद भी ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पर सूख रहे हैं मेरे गेहूँ। आज इतने दिन से, मंडे से ना ये सूख रहे हैं अभी। क्योंकि इनको उठाने का ना मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ भागवत कथा में जाने में। शाम की शिफ्ट होती है जब ये उठाए जाएंगे और इनको छाना जाएगा। तो आज भी शायद ये ऐसे ही पड़े रहने वाले हैं। तो अच्छे से सूख जाएंगे तो पीसेंगे अच्छे। तो चलिए चलते हैं, ग्रीन टी का आनंद लेते हैं और सब्जी काटते हैं। ये छत में आ गई है, सब्जी काट रही है, बीन की सब्जी। गेहूँ तो नाम ही नहीं ले रही है ये 1 हफ्ता हो गया पड़े हुए। मगन हो रही है बोले। तो फ्रेंड्स, काट ली है मैंने बीन की सब्जी, और आ गई हूँ मैं अब नीचे किचन में। अब करते हैं घर का काम, अंदर का काम। ये देखिए इतने सारे बर्तन, ये धुले हैं, ये बिना धुले रखे हैं। तो ये सब धोते हैं, और उसके बाद प्याज वगैरह काटना है, और तैयारी करते हैं लंच की। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड गए हैं सो, रेस्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको अभी बी शिफ्ट में जाना है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ लंच रेडी कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने बीन की सब्ज़ी इसमें बना के रख ली है, आलू बीन की। चावल यहाँ मैंने धो के रखे हैं, और यहाँ मैं दाल चढ़ा रही हूँ। आटा मैंने वहाँ पर गूँथ के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बन रहा है मेरा लंच। देखिए, आज का वीडियो मेरा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर पर ही आधारित है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं लंच में दिखा दिया है मैंने आपको क्या क्या बन गया और क्या बन रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, बना रही हूँ मैं लंच, और
जो है बोल रही हूँ बहुत धीरे और बहुत धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे कांडपाल जी हैं ना, वो सोए हैं, क्योंकि उनको नाइट करनी और देर में आते हैं, तो इसलिए ताकि ज़ोर से बोलने से उनको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए धीरे से बोल रही हूँ। क्योंकि मेरी किचन ना कमरे से अटैच के पास ही है, एकदम नज़दीक में, तो आवाज़ जाती है किचन से कमरे में, बेडरूम में, इसीलिए। तो मैंने बना ली है सब्जी और चावल धो के रखे हैं और दाल मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स रेडी हो गई हूँ मैं भागवत में जाने के लिए। लंच हमने कर लिया है और मेरे कांडपाल जी चले गए हैं ड्यूटी, और अब मैं जाती हूँ अपनी ड्यूटी पर। मेरा आजकल की ड्यूटी है लंच कराने के बाद, घर का सारा रूटीन वर्क करने के बाद मैं चले जाती हूँ कथा में, भागवत कथा में, और भगवान की कथा का आनंद लेते हुए बस शाम को ही वापस आती हूँ। तो चलते हैं, मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, तो चलते हैं भागवत कथा में, मिलते हैं वहीं पर। तैयार हो गई हूँ मैं, अब चलते हैं, घर कर लेती हूँ लॉक, उसके बाद चलते हैं कथा में। फ्रेंड्स घर से तो मैं निकली थी अकेले, लेकिन यहाँ पर हमारी आंटी जी लोग मिल गए हैं। ये पुराने भागवत प्रेमी हैं जो हमारे साथ सब जगह मिल जाते हैं। मैं तो बहुत सालों में बीते 3-4 साल ना मैंने बंद की कमर दर्द, पैर दर्द ऐसे हुआ, पहले से नहीं चल पा रहे हैं ना। हाँ, फिर उसके बाद क्या नहीं, बैठने में दिक्कत नहीं मेरे को, ऐसे ना साल भर हुआ पड़ रही है। तो हम लोग जा रहे हैं भागवत कथा में, और आंटी जी लोग भी हमको मिल गए हैं। ये देखिए सभी भगवत प्रेमी लोग हैं, तो भगवान भक्तों को मिला ही देता है, तो हम लोग तो सब जगह मिल ही जाते हैं आंटी जी से। तो मिलते हैं वहीं पर अब जा करके आपको। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। लेकिन आनंद का कोई विलोम है ही नहीं। अर्थ क्या हुआ कि जिसके जीवन में आनंद एक बार उपलब्ध हो गया हो, भगवान के दर्शन का आनंद, भगवान के स्पर्श का आनंद, भगवान की कथा मन शब्द का आनंद जिसको एक बार प्राप्त हो गया हो, फिर उसे कुछ भाता नहीं। तब तक ही संसार अच्छा लगता है जब तक भगवत आनंद की अनुभूति जीव को न हुई हो। भक्त वैष्णव संसार को संसार में रह करके भोगता है, क्योंकि कपड़े पहनने भी जरूरी है, खाना खाना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, सब कुछ क्रिया करना तो जरूरी होता है, चाहे वो संत हो या असंत हो। लेकिन संत का, एक वैष्णव का, एक भक्त का जीवन आप यदि देखेंगे तो उसके चलने में, उसके उठने में, उसके बोलने में, उसके खाने में, उसके पीने में एकदम अंतर होता है। पुस्तक है पर विद्या नहीं है, कामनी है पर धर्म पत्नी नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। कैसा गंभीर विषय है, लेकिन चरित्र कहां? सोचो ना, लड़का है लेकिन पुत्र नहीं है, मृत्यु है पर अमरता नहीं है, नौकर है पर सेवक कहां है। भागवत कहती कि पात्र है पर सतपात्र नहीं है, सुख है पर आनंद नहीं है। नंदस्वात्मक उत्पन्ने जाता लादो महामनाः। क्योंकि सुख दुख में बदल रहा है, कभी सुख कभी दुख कभी सुख, वो तो धूप और छांव की तरह है। लेकिन आनंद जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार उसे आनंद प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु हैं, तो यदि बिंदु है तो सिंधु भी होगा। हम व्यवहार में किस अल्लादो महामना, वो आत्मा तो हमारी है ही कृष्ण, लेकिन
भक्त के आत्मज भी बन जाते हैं। नंद बाबा के घर आत्मा रूप से नहीं, सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्वात्मज उत्पन्ने। नंद बाबा के यहां वो आत्मज बन करके वो आत्मा ही आत्मज बन गई। देखिए तो सही। संसार तुम्हारी माया है, घट घट में तू ही समाया है। मेरा यार संसार तुम्हारी माया है, घट घट में तू ही समाया है। तू ही प्रभु दीन दयाला है, तू ही प्रभु दीन दयाला है। कोई क्या जरे नंदलाला है, तुमको बिहारी जी महाराज की अपने परिकर के द्वारा जो जीव को खींचता है वो कृष्ण है। और ब्रजराज एक बात और कहूं, बोले हाँ गुरुदेव बोलो। ये आपको जो लाला है ना, ये तो साक्षात नारायण है। नारायण है। जो कहा नारायण, तो देखो भगवान बालकृष्ण मैया की गोद में बैठे थे रोहिणी जी की, जो कहा कि ये नारायण है, तो भगवान लाल लाल आंखें गुरु जी को निकालने लगे। अब गलती ये हो गई कि आप मुझे नारायण क्यों बता रहे हो। तो इशारे में गर्गाचार्य जी ने भगवान को कहा कि प्रभु क्या आप नारायण नहीं हैं? बोले मैं जानता हूं कि मैं नारायण हूं, पर इस बात पर यदि आप पक्की मोहर लगा दोगे तो गजब हो जाएगा। और मेरे बाबा मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाएंगे और वहां मंदिर में मूर्ति की जगह मुझे पधरा देंगे कि भैया हमारा लाला तो नारायण है। और सूखे सकल पारे भोग लगाएंगे, और जो मीठी लीला करवे को या ब्रज में मैं आया हूं माखन चोरी, वो सब की सब धरी की धरी ही रह जाएगी। घर का बेटा उस घर का बच्चा क्या माखन चुराएगा? इसके घर में इतना दूध दही माखन हो, ये तो भगवान तो माखन भी चुराते हैं, भगवान गोपियों के वस्त्र को भी चुराते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे ब्रज के रसिक संत तो कहते हैं कि भैया जो उनकी शरण में एक बार पहुंच जाता है तो भगवान उसके जन्म जन्मांतरों के पाप को भी चुरा लेते हैं। अब बताओ, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, आओ मेरे अंगना में आओ नंदला, आओ तो पार दर्शन की प्यासी गुजरिया। हमें निकालेंगे बेटी हमारी कुर्सी, हमें दिख नहीं रहा ना, हम भी बाहर बैठे हैं।
कभी कुंड में कभी कदम पे हाथ नहीं है की गलियों में मच गया भैया गोकुल की गलियों में तो बहुत शोर हुआ लेकिन यहाँ आपकी तालियों का तो मंद मंद मुस्कुराती हम लोग जा रहे हैं घर को और मैंने अपना स्टॉल दे दिया है गीता को क्योंकि ये स्वेटर पहन के नहीं आई है और ठंड हो रही है। अब इसको ठंडा लग रहा है घर से इसको लग रहा है गर्म की मुझे आ गई शाम के टाइम पे बहुत ठंड हो रही है अब जा रहे हैं। यहाँ पे शहर की लाइन लगी है अभी जब भी कथा चल रही है फिर भी इतनी पब्लिक है रास्ते तो बंद कर रखा है जादू रहे हो तो ब्रजरानी यशोदा बोली कि सब जब मैं आते समय अकेले आई थी पर मुझे यहाँ बहुत ही सारे लोग मिल गए और अब घर जाते समय तो बहुत ही ज्यादा मिल गए। अभी मनीषा लोग भी गए चलो कही थी मैंने कहा अभी नहीं जा रही फिर तुम लोग आए तो फिर मैंने कहा चलो चले ही जाती हूँ। लेकिन और यहाँ मेरी बुआ जी की बेटी भी मिल गई। मजबूरी है तो जाना पड़ रहा है जाने का मन नहीं है। देखो इतना आनंद बरस रहा है यहाँ मन नहीं कर रहा है जाना है मजबूरी है घर भी जाना है घर भी संभालना है इसलिए मन किसी का नहीं हो रहा है। कल को जरूर आना हो सकता है भगवान जी का विवाह उत्सव हो तो और ज्यादा आनंद बहुत आएगा। आनंद आया। और ये मैडम ऐसे कोई मत आना जैसे ये आई हैं अपना स्टॉल निकाल के इसको देना पड़ा है ठंड में स्वेटर भी पहन के नहीं आई बहुत हो रही है अरेंजमेंट करके आना स्वेटर पहन के इसलिए ये मत सोचना कि दिन में धूप आ रही है तो हम ऐसे ही चले जाएं। सभी लोग स्वेटर पहन के आए स्टॉल लेके आए है। ये इतना अच्छा भात पत हो रहा है यहाँ पे ये सब इतनी जनता आती है सब जो होता है सब भगवान की कृपा से होता है। ये इतनी भीड़ लगती है सब भगवान की महिमा होती है। ये यहाँ श्री राधे राधे ये सीधे निकालेंगे तिकोनिया रास्ते में जाएंगे यहाँ तिकोनिया में जाएंगे ना तिकोनिया से अंदर से भी वहाँ से ले जाएंगे। तो ये सब हम लोग आ गए हैं अब हम बैठ गए हैं टुक में वैसे हम ऑटो में जाते ज़्यादा सही रहता पर हमको टुक वाले भैया मिल गए शरीफ वाले अच्छे शरीफ वाले भैया मिल गए ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ी बैठ गए। तो यहाँ सबके रेट हाई है रेट हाई है मैं यहाँ पर कथा कर रही हूँ इसलिए हो रहा है तब तक तो अब हम लोग जा रहे हैं घर को और आज भी हमने जो है आरती नहीं देखी क्योंकि हम दूर रहते हैं तो मैंने कल भी बिना आरती के आ गई थी। अब कल को देखा जाएगा क्या होगा अब आगे को देखा जाएगा। फिलहाल आज हम आ गए हैं बिना आरती के और कल लेकिन कल बहुत देर में आए थे आज थोड़ा सा पहले आ गए हैं उजाले में ही आ गए हैं और ये दोनों हीरोइन बन के आई हैं इनको ठंड नहीं लग रही है और ऐसे आगे से ऐसे कोई मत आना देखो इसने बता दिया कि ऐसे नहीं आना सब लोग और आना जरूर बड़ा आनंद आ रहा है बहुत जाने का मन नहीं कर रहा है हम तो बता रहे हैं कर रहा है मजबूरी में जा रहे हैं लेकिन ऐसे मत आना बस इतना ही बता रहे हैं स्वेटर जरूर लेके आना बता रहे हैं कि पहले क्यों नहीं आएगा अब आज आए हैं आज कल छठा दिन है फिर 7वां और जबकि मैंने वीडियो डाल दिया था सोमवार वाला मंगल के दिन मैंने इनको वीडियो डाल दिया था लेकिन ये आज आ रहे हैं थर्सडे के दिन और कल मैंने आज सुबह मैंने दूसरा वीडियो डाला है कि जरूर आना सब लोग करके इसलिए इन लोगों ने शायद मेरा वीडियो नहीं देखा होगा इसलिए जो कोई भी हो मेरा वीडियो जरूर देखा। अरे मैं ऑटो में की बैठी मेरा तो बेटा आ रहा था। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर बागवत से और अभी मैंने चेंज नहीं किया है और मैंने सोचा आज मैंने ना आते आते वीडियो बना लिया क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ भूल के जाती हूँ मतलब एक्चुअली रह जाता है क्योंकि अब देर हो चुकी है देर हो ही जाती है आने में तो अंधेरा हो गया है। अब हाथ मुँह धोते हैं दिया बत्ती करते हैं और उसके बाद बनाती हूँ मैं डिनर और डिनर में मैंने ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है आज जैसे कि दिन में मैंने आपके साथ शेयर किया था मैंने दाल और सब्ज़ी बनाई थी ना वो मैंने एक्स्ट्रा बना रखी थी तो मुझे आज दाल और सब्ज़ी बनानी ही नहीं है और आटा भी मुझे नहीं गूँथना है क्योंकि मेरा आटा भी आज दिन में जब मैंने गूँथा था तो थोड़ा सा ज़्यादा गूँथ लिया था और खाने वाले भी हम 2 जन हैं क्योंकि पापा तो डिनर लेके जाते हैं अपना इसके। तो फ्रेंड्स तो अब हाथ पैर धोते हैं और भगवान की पूजा करते हैं उसके बाद सिर्फ रोटी और बनानी है आज और तो फिर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।